नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। आज हम संथाल परगना के काश्तकारी अधिनियम को पढ़ेंगे जो 49 में लागू हुआ था। CNT एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, ये SPT एक्ट के तरह ही है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि संथाल परगना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संथाल परगना के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो सत्य कथन को पढ़ते हैं। संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया है। इस क्षेत्र का पूरा नाम जंगल तरी क्षेत्र ट्रैक था, जिसे दामिन ए को के नाम से जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन है, इसके अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदार के राजस्व पंजी तौजी नंबर से दर्शाया गया है। उपयुक्त सभी सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। संथाल परगना में पहला रैयत कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन SPT एक्ट, सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 ईस्वी में 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया था, ये इसका डेट किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2 का ए नंबर हो जाएगा 1872। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। अब आइए क्या लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम संथाली भाषा, सांस्कृतिक, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर निम्न में से किसने प्रकाश डाला है, तो ये याद रखिएगा रेवेंट PO बोर्डिंग, डी नंबर ऑप्शन होगा। अब आइए थोड़ा कठिन है वर्ड सब, ध्यान दीजिएगा क्योंकि SPT एक्ट और CNT एक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। क्या है, SPT एक्ट पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकफरसन, एलन्स एवं गेंजर का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए गेंजर सर्टिफिकेट बोला जाता है। अब आइए संथालों को पारंपरिक विधान में ओमेली ने अपने गैजेटियर में पर्याप्त प्रकाश डाला है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह यानी हूल क्रांति की देन थी, सभी सही हैं। अब आइए संथाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ था। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 1937 में। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट 1937 में, इसी के तहत SPT एक्ट को लागू किया गया था। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कि निम्न में से किस कमेटी के अनुसार के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण हुआ, तो यही है संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937। पहले 1937 में इंक्वायरी किया गया और उसी के आधार पर SPT एक्ट को लागू किया गया 1949 ईस्वी में। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो सभी का आंसर जानते हैं हम। ये 1949 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। यह नियम संथाल परगना के भूस्वामी और रैयत के हित में उनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया था। 13 अप्रैल 1949 को अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 13 अप्रैल 1949 को, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट। अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कितने प्रमंडल में लागू हैं, तो केवल एक प्रमंडल में लागू है, ये याद रखिएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा। और 4 में क्या है, SPT एक्ट छोड़कर यानी CNT एक्ट लागू है। ये दोनों कन्फ्यूजन को मिटाएंगे और अच्छे
अंक से पास होने का प्रयास करेंगे। आइए निम्न में से 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को लागू किया गया है? एक ही में लागू किया गया है, वो है संथाल परगना प्रमंडल, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा संथाल परगना प्रमंडल। अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड में कुल कितने जिलों में लागू है? तो 18 जिला हम लोग पढ़े थे, अब बच गया जो 6 जिला, उसी में एसपीटी एक्ट लागू है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 6 जिले में लागू है और ये 1949 ईस्वी में लागू किया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 किन जिलों में लागू हुआ है? तो ये 6 जिला डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, देवघर। ये 6 जिला हैं जहां पर एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट लागू हुआ है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन के पढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कुल कितने अध्याय हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो 9 अध्याय हैं। संथाल परगना टेंडेंसी यानी एसपीटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय यानी 9, यानी बी नंबर आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितनी धाराएं हैं? धाराएं यानी आपका धाराएं हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी 72 धाराएं हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय हैं और धाराओं की संख्या 72 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए हैं? कुल कितने नियम बनाए गए हैं? 14 का आंसर हो जाएगा सी, 15 नियम बनाए गए हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत कितने नियम बनाए गए हैं? कुल 15 नियम बनाए गए हैं। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है। इनके लिए निम्न में से कौन सा नियम पूर्व से ही बने हैं? तो ए बी दोनों हो जाएगा। 15 का सी नंबर आंसर होगा 15 का सी, यानी ए और बी दोनों। तो संथाल परगना बंदोबस्त अधिनियम 1872 लागू है पहले से, और संथाल परगना लगान विनिमय 1876 लागू है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस विनिमय के तहत संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिलों में भू अभिलेख एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है? तो 16 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है? 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है। ये 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, संथाल परगना लगान अधिनियम 1876। यही है जो 15 वर्ष में लगान निर्धारित करता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस धारा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है? तो 13 धारा में प्रस्ताव किया गया है, मतलब 9 है और जुटेगा ये। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में 13 धारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए क्या प्रावधान है? झारखंड सरकार 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया है। सी नंबर आंसर है 2016 में प्रस्तावित संशोधन में इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय किया गया है। इसके लिए रैयत अपनी कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है। उपयुक्त सभी सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।